नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना कलश रखे, बिना पाठ किए 9 दिनों तक 9 दुर्गा को कैसे आप अपने पूजा विधि से प्रसन्न कर सकते हैं, पूजा करके इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो पाठ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कलश नहीं रखते हैं। तो चलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि आप 9 दिनों तक सुबह उठ करके कैसे माता को पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह उठ करके स्नान करना है। स्नान करके शुद्ध कपड़ा पहन लेना है। उसके बाद आपको मंदिर को अच्छे से साफ कर लेना है। मंदिर साफ करने के बाद आपको 1 लोटा में जल भर के ले आना है। पीतल के लोटा हो या फिर स्टील की लोटा हो, कोई सा भी लोटा में आपको जल भर के ले आना है। अब आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने से शुद्ध हो जाता है पानी। उसके बाद आपको आम के पल्लों से या फिर एक फूल ले लीजिएगा, उससे सारे देवी देवताओं को आपको स्नान करवाना है, क्योंकि मंदिर में तो घर के मंदिर में भी बहुत सारे देवी देवताओं होते हैं, तो सबको आपको पूजा करना है। अब देखिए, अगर माता को आप चुनरी पहली बार ओढ़ा रहे हैं, मतलब कि जैसे नवरात्रि के पहला दिन ओढ़ा रहे हैं, तो रोज दिन आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रतिमा को अच्छे से शुद्ध कपड़ा से, जो साफ सुथरा कपड़ा है, उसे आपको पोंछ देना है। डेली आप पोंछ दीजिएगा, जैसे तिलक वगैरह लगाते हैं ना, तो सबको पोंछ दीजिएगा। उसके बाद माँ को हम 800 रुपये माला पहनाएंगे। फूलों का माला पहना दीजिएगा। रोज दिन माला चेंज कीजिएगा, क्योंकि देखिए बासी फूल हो जाता है, तो आपको रोज चेंज कर देना है। अगर लाल फूल मिलता है तो बहुत बढ़िया है, अगर लाल फूल नहीं मिलता है तो जो फूल मिले उसी को चढ़ा दीजिएगा। माँ सब समझती हैं। उसके बाद आपको आरती की थाली सजाना है, तो पीतल की या स्टील की कोई सा भी आप एक थाली या प्लेट ले लीजिए। उसमें स्वास्तिक बना करके फूल डाल लीजिए, थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और दिया में बाती करके घी भर के आप रख लीजिए। उसके बाद माता को हम सबसे पहले लगाएंगे सिंदूर। देखिए, माता को सिंदूर आपको डेली लगाना है। शाम को अगर पूजा करते हैं तो शाम को मत लगाइए, लेकिन सुबह आप पूजा करते हैं तो सुबह आप जरूर लगाइएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे शिव परिवार हैं, तो यहाँ पे माता पार्वती को भी मैं सिंदूर लगा दूंगी, क्योंकि देखिए ये भी हमारे मंदिर के देवी देवता हैं, तो सभी को पूजा करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे भोग में देखिए मैं पचमेवा, बतासा और केला, सेब, मतलब कि जो भी आपको भोग में चढ़ाना है, जितना आपके पास भोग है उतना चढ़ाइएगा। लेकिन बतासा को आप ध्यान रखिएगा, बतासा जरूर चढ़ाइएगा। माता को बतासा बहुत ही प्रिय है। भोग लगा करके आपको रख देना है माँ के पास। प्रेम पूर्वक भोग लगाइएगा, सब माँ स्वीकार करेंगी। उसके बाद आपको अलग से भोग अपने देवी देवता को लगा देना है, जो भी और हैं, जैसे शिव परिवार मेरे हैं, ठाकुर जी हैं, सभी को भोग लगा करके इनके स्थान पर रख दूंगी। तो अगर आप अलग से चौकी लगाते हैं तो आप एक ही जगह लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना एक पान के पत्ता और उसमें इलायची और कसैली जो होता है, सुपारी और लौंग, इतना हम माँ को अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। देखिए, आप चाहें तो पहला दिन भी सिर्फ चढ़ा सकते हैं या फिर रोज भी चढ़ा सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो प्रसाद में मैंने भोग लगाया था ना, उसमें आपको डालना है 2 लौंग फूल वाला और 1 इलायची, क्योंकि माता के भोग में जो 5 मेवा में कभी कभी नहीं आता है लौंग इलायची, तो उसमें आपको डाल देना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आपको अलग से उसमें ऐड कर देना है, रख देना है, चढ़ा देना है माता को। उसके बाद आपको अक्षत चढ़ाना है। अक्षत को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अक्षत को आपको कलर कर लेना है। हमेशा आप रोली से या फिर हल्दी से आपको अक्षत को कलर कर लेना है। उसके बाद माता को आप दान दक्षिणा चढ़ाइएगा, जितना भी आपको दक्षिणा बने उतना आप भाव रूपी चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए माता को मैं बिंदी लगा रही हूँ। सिंदूर लगाते समय ही बिंदी आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ना दिया जला लेंगे, दिया जला करके रख लेंगे, क्योंकि देखिए दिया जलते रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर भी देखने में, तो दिया जला करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए माता को इत्र चढ़ाना है। देखिए इत्र चढ़ाने से माता बहुत खुश होती है, तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे धूप बत्ती जला लेंगे। धूप बत्ती को हमेशा आपको दिया में से नहीं जलाना है, अलग से माचिस को आपको यूज करना है जलाने के लिए। बहुत सारे लोग दिया में से ही जला लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आरती लगाएंगे। देखिए अगर आप पाठ करते हैं ना, तो फिर आपको पाठ करने के बाद आपको आरती लगाना है, लेकिन अगर आप पाठ नहीं करते हैं तो आपको फिर आरती लगा लेना है सारा पूजा खत्म होने के बाद। आरती में आप गा सकते हैं
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। इस तरीके से आरती गा सकते हैं। उसके बाद आपको आरती लगाने के बाद आपको क्या करना है कि धूप बत्ती को भी दिखा देना है और फिर आपको कपूर की आरती लगाना है। देखिए कपूर को आरती, अगर आप दूसरा वाला आरती गाते हैं अम्बे तू है जगदम्बे काली, तो उसमें अगर एक कपूर बाती जब आता है ना तो उसी समय आपको कपूर जला लेना है, लेकिन इस वाले आरती में नहीं आया तो हम अलग से कपूर जलाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दिया है ना, दिया को अलग रख लेना है, थोड़ा सा अक्षत रख करके आसन दे करके, उसके बाद इस प्लेट में ही हमें कपूर के आरती लगाना है। तो कपूर की आरती लगाने के लिए आपको सिंपल सा कपूर गौरम करुणावतारम ये वाला आपको आरती लगा लेना है। और आरती लगाने के बाद पूरे घर में आपको आरती को दिखाना है। पहले ये घर में पूरा दिखा लीजिए, जैसे कि तुलसी जी के पास दिखा लीजिए, समी पौधा के पास दिखा लीजिए, किचन रूम में दिखाइए, जहाँ भी आपके देवी देवता हैं सभी को दिखा करके उसके बाद ला के रख दीजिएगा मंदिर में। और फिर यहाँ पे आचमन कर दीजिएगा जल से। उसके बाद क्षमा प्रार्थना मांग लीजिएगा कि हे माता रानी, पूजा पाठ में मेरे से कोई सा भी भूल चूक हो गया हो, गलती हो गई हो, तो मुझे नादान बालक समझ के, अपने बालक समझ करके मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान हैं, तो हमें क्षमा कर देना माता। इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना है। इस तरीके से पूजा हुआ संपन्न। प्रसाद को उठा लीजिए पूरे परिवार में और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना।